हिंदू माइथोलॉजी की कॉस्मिक टेपेस्ट्री में बृहस्पति विजडम और गाइडेंस के प्रतीक हैं। वह ज्ञान के प्रकाश स्तंभ हैं जिनकी उपस्थिति हर युग में महसूस की जाती है। उनकी छवि न केवल धार्मिक ग्रंथों में बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और परंपराओं में भी गहराई से रची बसी है। वह देवताओं के गुरु हैं जिनकी पूजा उनकी शक्ति के लिए नहीं बल्कि उनकी बुद्धि और धर्म के ज्ञान के लिए की जाती है। वह लॉ जो यूनिवर्स को बनाए रखता है। बृहस्पति का मार्गदर्शन न केवल देवताओं के लिए बल्कि हर साधक के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। बृहस्पति का गोल्डन फॉर्म नॉलेज रेडिएट करता है और उनकी सलाह देवताओं और इंसानों की किस्मत को शेप देती है। उनकी उपस्थिति से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है। जुपिटर के पर्सनिफिकेशन के रूप में वाक्य डिसाइसी की वह सेगी ऑस्पिशियसता, प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल इंसाइट का सोर्स हैं। उनकी कृपा से जीवन में समृद्धि, संतुलन और आध्यात्मिक विकास संभव होता है। प्रेयर और डिवोशन के लॉर्ड के रूप में पूजे जाने वाले उनका इन्फ्लुएंस स्वर्ग से लेकर सच्चाई के हर साधक तक फैला हुआ है। उनकी पूजा से मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्धता और स्थिरता मिलती है। उनका जीवन नॉलेज की पावर का एक टेस्टामेंट है जो ट्रांसफॉर्म और अपलिफ्ट करती है। वह दिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मा की गहराई तक पहुंचने वाली शक्ति है। बृहस्पति को समझना एक सच्चे टीचर के इटर्नल वैल्यू को समझना है। एक ऐसा गाइड जो हमें इग्नोरेंस से एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हर जिज्ञासु के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो जीवन को अर्थ और दिशा देती हैं। बृहस्पति की कहानी उनके पेरेंट्स ऋषि अंगिरस और उनकी डेडिकेटेड वाइफ श्रद्धा से शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि डिवोशन, नॉलेज और फेथ की भी है। एंगिरस वेदों के मास्टर थे जो कॉस्मिक ऑर्डर के प्रतीक थे, जिनकी बुद्धि और तपस्या से ऋषियों की परंपरा समृद्ध हुई, जबकि श्रद्धा फेथ की लिविंग स्पिरिट थी। उनका समर्पण और आस्था हर कठिनाई में भी अडिग रहता था। उनका आश्रम लर्निंग और डिवोशन का एक सैंक्चुअरी था जहां नॉलेज और फेथ साथ साथ फलते फूलते थे। यहां शिष्य ज्ञान प्राप्त करते और श्रद्धा से प्रेरित होते। श्रद्धा की सबसे गहरी विश एक ऐसे बेटे की थी जो उनकी विजडम की लेगेसी को आगे बढ़ाए। वह चाहती थीं कि उनका बेटा न केवल ज्ञानी हो बल्कि धर्म और आस्था का भी प्रतीक बने। अंगिरस समझते थे कि ऐसे बच्चे के लिए ऑर्डिनरी से परे सैक्रिफाइस की जरूरत है। उन्होंने महसूस किया कि असाधारण संतान के लिए असाधारण प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने श्रद्धा को 1 साल के पेनेंस और ऑन्स्टेरिटी का व्रत करने का निर्देश दिया जो उनके डिवोशन और स्ट्रेंथ का टेस्ट था। यह व्रत न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक परीक्षा भी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के श्रद्धा ने एक्सेप्ट किया। उनका दिल धर्म के एक बीकन को जन्म देने पर टिका हुआ था। उनकी आस्था और समर्पण ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उनकी इंटेलेक्ट और फेथ के यूनियन ने एक ऐसे जन्म के लिए स्टेज सेट किया जो ब्रह्मांड को बदल देगा। यही थी अंगिरस और श्रद्धा की प्रेरणादायक शुरुआत। श्रद्धा के पेनेंस ने आश्रम को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से भर दिया। अंगिरस ने एक पावरशाली यज्ञ किया, देवताओं का आशीर्वाद मांगा। अंतिम दिन पवित्र अग्नि से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली जो एक रेडिएंट बच्चे बृहस्पति में बदल गई। अग्नि से जन्मे वह डिवाइन नॉलेज के लिविंग एम्बॉडीमेंट थे। अंगिरस के सैक्रिफाइस और श्रद्धा के अटूट फेथ का एक गिफ्ट। देवताओं ने श्रद्धा से सिर झुकाया, अपने भविष्य के गुरु को पहचानते हुए। अंगिरस ने उन्हें बृहस्पति नाम दिया, विशाल के स्वामी, उनके भाग्य की एक प्रोफेसी। श्रद्धा की कठिनाइयां खुशी में बदल गईं जब उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया, ब्रह्मांड का नया विजडम का बीकन। बृहस्पति का जन्म एक कॉस्मिक प्रॉमिस था, नॉलेज का हमेशा एक संरक्षक होगा। धर्म की पावरियां कभी भी बिना गाइड के नहीं होंगी। बृहस्पति का बचपन लर्निंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक अजूबा था। अंगिरस के पाथ दर्शन में
उन्होंने सरस्वती के तट पर वेद, फिलॉसफी और ब्रह्मांड के रहस्य सीखे। उनकी शिक्षा होलिस्टिक थी, पवित्र ग्रंथों, अनुष्ठानों, शासन और धार्मिक जीवन की कला का मिश्रण। बृहस्पति का दिमाग उन कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ लेता था जो अनुभवी राशियों को भी समझ नहीं आती थी। किशोरावस्था तक उनकी विजडम उनके पिता से भी बढ़कर थी, जो दुनिया भर से साधकों को आकर्षित करती थी। देवताओं ने उनमें फ्यूचर वाणी की पूर्ति को रिकॉग्नाइज्ड। बृहस्पति को देवताओं का गुरु बनना तय था, जो उन्हें ब्रह्मांडीय इतिहास के तूफानों से पाथदर्शन करेंगे। बृहस्पति की असली शक्ति उनकी बुद्धि और आध्यात्मिक अधिकार में निहित है। वह धी दिव्य बुद्धि के जीवित अवतार हैं और वेद, मंत्र और पवित्र अनुष्ठानों के मास्टर हैं। मुख्य पुजारी के रूप में उनके यज्ञ देवताओं को बनाए रखते हैं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को मेंटेन। उनके शब्द हथियार हैं जो भ्रम को दूर करते हैं और देवताओं को अराजकता पर विजय दिलाते हैं। बृहस्पति न्याय के संरक्षक हैं, बृहस्पति स्मृति के लेखक हैं और खगोलीय अदालत के नैतिक कंपास हैं। जुपिटर के रूप में उनका इन्फ्लुएंस सभी प्राणियों को ज्ञान, भाग्य और आध्यात्मिक विकास लाता है। बृहस्पति की पूजा करने से आशीर्वाद मिलता है और अनॉलेज्ड रिमूव्ड। वह सिर्फ देवताओं के गुरु नहीं हैं, बल्कि उन सभी के लिए एक पथदर्शक प्रकाश हैं जो ज्ञान और धर्म की तलाश करते हैं। अपनी शिक्षा के बाद बृहस्पति देवताओं के गुरु के रूप में स्वर्ग में असेंडेड हुए। इंद्र के दरबार में स्वागत किया गया। वह देवताओं के बीच विजडम और स्टेबिलिटी का पिलर बन गए। उनके डेली रिचुअल्स ने कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखा, जबकि उनकी सलाह ने सेलेस्टियल पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी को शेप दिया। असुरों के खिलाफ युद्धों में बृहस्पति की बुद्धि और धार्मिक रणनीतियों ने देवताओं की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने असुरों की चालाकी का ज्ञान से मुकाबला किया, हमेशा धर्म को बनाए रखा। यहां तक कि जब देवता लड़खड़ाते थे, उनका पाथदर्शन या उसकी अनुपस्थिति सही थी आसक्ति की ने उन्हें धर्म के मूल्य को सिखाया। बृहस्पति की उपस्थिति एक निरंतर अनुस्मारक थी। ज्ञान के बिना शक्ति विनाश की ओर ले जाती है। गुरु के रूप में उनकी भूमिका स्वर्ग की व्यवस्था के लिए अपरिहार्य थी। बृहस्पति के जीवन में सबसे बड़े ट्रायल्स में से एक वह क्षण था जब उनकी पत्नी तारा को चंद्रमा के देवता ने छल से अपने साथ ले लिया। यह घटना न केवल व्यक्तिगत पीड़ा का कारण बनी, बल्कि देवताओं के बीच गहरे तनाव और असंतुलन का भी कारण बनी। तारा के अपहरण ने एक कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में पड़ गया। देवताओं के बीच यह संघर्ष इतना तीव्र था कि पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था डगमगाने लगी। अपने गहरे व्यक्तिगत दर्द और अपमान के बावजूद बृहस्पति ने तारा की वापसी के लिए शांति और तर्क का मार्ग चुना। उन्होंने प्रतिशोध की बजाय संवाद और समझदारी से काम लिया, जिससे उनकी महानता और भी स्पष्ट हो गई। अंततः जब ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया तो तारा वापस आ गई, लेकिन वह चंद्र के बच्चे बुध से गर्भवती थी, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। क्षमा के एक गहरे और दुर्लभ कार्य में बृहस्पति ने न केवल तारा को स्वीकार किया, बल्कि बुध को भी अपना पुत्र मानकर पाला। उन्होंने अपने दिल की विशालता और करुणा का परिचय दिया। बृहस्पति ने प्रतिशोध के बजाय करुणा और क्षमा को चुना और अपने आचरण से सभी देवताओं को क्षमा की शक्ति और महत्व का पाठ पढ़ाया। उनके इस कार्य ने न केवल ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल किया, बल्कि धर्म और नैतिकता के लिए एक उच्च मानक भी स्थापित किया, जिसे आने वाली पीढ़ियों ने अपनाया। बृहस्पति की प्रतिक्रिया विनम्रता, करुणा और रिश्तों की जटिलताओं में एक गहरा सबक बन गई, जो आज भी प्रासंगिक है। उनकी महानता केवल ज्ञान में नहीं थी, बल्कि क्षमा करने की बुद्धि, सहिष्णुता और दूसरों को अपनाने की शक्ति में भी थी। यही